आज मैं आप लोगों का हिंदी का नेक्स्ट क्लास ले रही हूँ, क्लास 4, सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। अब मैं आपको रीडर से पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैंने चैप्टर 6 दोहा पंचक के 2 दोहे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं बाकी के जो 3 दोहे हैं, आज मैं इसका एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप लोगों को मैंने जो दोहे 2 बताए हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये नंबर 3 है, रहमत देख बड़े को लघु न दीजिए डाली, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है कि रहमत देख बड़े को लघु न दीजिए डाली, यानी रहमत यानी आपको यहाँ पर दिया गया है बड़े यानी बड़े को, और लघु यानी छोटा। यहाँ भी यानी कोई भी बड़ा या फिर छोटा नहीं होता है। किसी भी चीज़ का आप महत्व कब समझते हैं, जब हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई छोटी भी चीज़ आपकी बहुत काम आ सकती है और कोई बड़ा भी चीज़ आपको शायद आपको वो चीज़ नहीं कर सकती है जो आपका एक छोटा चीज़ कर सकती है। जिस प्रकार यहाँ पे कहा गया है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, कि जो काम एक सुई कर सकती है वो काम एक तलवार नहीं कर सकती है। यानी आप अगर सुई से आप सिलाई कर सकते हैं, लेकिन वही काम आप तलवार से नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी बड़ा या फिर कोई भी चीज़ बड़ा हो या फिर छोटा हो, सबका एक अपना अपना महत्व होता है। एक बड़ा व्यक्ति भी अपने अनुसार काम करता है और एक छोटा भी अपने अनुसार काम करता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है, काहे करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी काहे करेगा कब। इसमें कहा है कि जो काम आप कल करना है वो काम आपको आज ही करना है, और जो काम आपको आज करना है वो आपको अभी करना है। अर्थात अगर पल में परले होएगी बोरी करेगा कब, अगर बाद में ऐसा कोई मुसीबत आ जाए तो फिर आप कैसे करोगे। यानी कोई भी काम आपको कल पे नहीं रखना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि आपको ये काम करना है तो वो आपको कर लेना चाहिए। कभी भी आपको काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप काम को टालोगे तो वो कभी भी पूरा नहीं होता है। इसलिए आपको अपना काम जो आपको करना होता है वो आपको तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम को टालोगे तो कोई भी आपको उसमें मुसीबत आ सकती है या फिर कोई भी उसमें बाधा आ सकती है, क्योंकि वो आपका काम किसी कारणवश पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें अपना काम कभी भी टालना नहीं चाहिए, जो काम करना है वो हमें कर लेना चाहिए। नंबर 5 में है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगौर आपनो जग में होत हसाए। कि अगर आप कोई भी काम बिना विचार किए आप करोगे तो वो काम आपका ठीक से नहीं होगा। ठीक है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वो बाद में पछताता है। अगर आप कोई काम बिना विचार किए करोगे तो आपका वो काम ठीक से नहीं होगा और आपको उस काम के लिए ठीक बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो काम आपका ठीक से पूरा नहीं होता है। काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए, और आपका काम बिगड़ जाने के कारण जग में आपको इसका हंसी, यानी सभी आपके काम का हंसी उड़ाएंगे। इसलिए आप कोई भी काम करो उसका पहले से विचार करो, पहले से आप उसका प्लानिंग करो, फिर आप वो काम करो। कोई भी काम बिना विचार किए हुए, बिना निर्णय किए हुए आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, तो वो काम आपका ठीक से पूरा नहीं होता है और आपको बाद में इसके लिए पछताना होता है। यानी किसी भी काम करने के लिए आपको पहले से ही उसके लिए विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 3 आपको मैंने दोहे आपका इसका मैंने आपको व्याख्या कर दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसमें कुछ जीवन मूल्य है, मैं जीवन मूल्य से रिलेटेड कुछ आपको वाक्य बताती हूँ। बड़े छोटे सभी का सम्मान, यानी छोटा हो या बड़ा हो सबका एक ही जैसा सम्मान होता है। बड़ा अपने जैसा काम करता है, छोटा छोटे जैसा काम करता है। अगर आप कोई छोटा हो तो आप उसके काम को आप लोग हीन नहीं कर सकते, उसको तुच्छ नहीं समझ सकते हो। सभी अपनी जगह में समान रूप से काम हो। जिस प्रकार यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है कि जो काम आपको सुई कर सकता है वही काम लेकिन तलवार नहीं कर सकता है। तलवार बड़ा है लेकिन वो सुई वाला काम नहीं कर सकता है। उसी प्रकार अगर कोई काम छोटा हो
तो वो छोटा काम होने पर भी कि वो छोटा काम का एक अपना महत्व होता है और बड़ा काम का अपना महत्व होता है, यानी दोनों ही समान होता है। सोच समझकर काम करना, ठीक है, यानी हम जो भी काम करें वो हम सोच समझ के करें, बिना विचार किए कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अगर हम कोई काम करेंगे तो वो काम हमारा ठीक से पूरा नहीं होगा और हमें बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसमें आपका मैंने जीवन बता दिया। फिर है शब्दार्थ, वैसे मैंने कुछ शब्दों का मैंने अंडरलाइन किया है, मैं इसका आपको मीनिंग बताने जा रही हूँ। पहला है आपका बड़े, बड़े पाछे पीछे, फिर है आपका बिगौर, बिगौर यानी बिगड़ता है। फिर है आपका जग, संसार, हंसाए, हंसी। तो ये मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। बड़े का बड़े लोग, लघु छोटे लोग, काला काल, पीछे पाछे पीछे, बिगौर बिगड़ता है, जग संसार, हंसाए हंसी। तो मैंने इस तरह से आपको, अगर कोई शब्द का मीनिंग आपको जानना है तो आप लोग इस तरह शब्दार्थ लिख सकते हैं। मीनिंग आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग को ठीक से करना है। तो मैं आप लोग अपने किताब निकाले, पेज नंबर 42, चैप्टर 6 दोहा पंचम। इसमें जो मैंने आपको 1 2 पहले ही आपको बता दिया था, आज मैं आपको 3 में बताने जा रही हूँ। रहमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जैसे कहा गया है कि चाहे कोई बड़ा हो या फिर छोटा हो, बड़े लोग हो या फिर कोई छोटा आदमी हो, दोनों का ही समान महत्व होता है, क्योंकि जो काम एक बड़ा कर सकता है वो एक बड़ा आदमी अपना काम करता है, छोटा आदमी अपना काम करता है। सभी का अपना काम अपनी जगह का ही महत्व है। किसी भी काम को हम लोग को छोटा नहीं समझना चाहिए, यानी छोटे बड़े सभी का समान ये होता है, काम का महत्व होता है। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार, यानी जहाँ आपका काम जिस प्रकार से जो काम एक सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार जो काम एक छोटा आदमी कर सकता है वो बड़ा आदमी उसे नहीं भी कर सकता, यानी सभी का काम अपनी जगह उसका समान महत्व है। काला करे सो आज कर, नंबर 4, काला करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, काला करेगा कब। यानी जो काम आप कल के लिए रखोगे वो आपको आज ही करना चाहिए और आज का काम आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि कब आपका कोई मुसीबत आएगी या फिर कोई भी आपका बाधा आएगी तो आपका काम पूरा नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, वो आज का काम हमें आज ही पूरा करना चाहिए। 5 नंबर है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगौरे अपनो जग में होत हंसाए। अगर आप बिना विचारे कोई काम हम करते हैं तो वो उसके लिए हमें पछताना पड़ता है। कोई भी काम हमें बिना सोच समझ के नहीं करना चाहिए। सोचा समझा हुआ कोई भी काम वो अच्छी तरह से पूरा होता है।
काम बिगाड़ो अपने जरूर हो जाए। अगर आपका काम बिगड़ जाता है तो क्या होता है, सभी आपका हंसी उड़ाते हैं और आपका मजाक बन जाता है। इसलिए हमें अपना काम सोच समझ के और विचार करके पूरा करना चाहिए। इससे आपका काम भी अच्छा होगा और सभी आपके काम को सराहेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने इसका शब्द भी बता दिया है। तो इससे रिलेटेड जो मैं अभ्यास कार्य में आपको इसके रिलेटेड मैं आपको भेजूँगी। तो मैंने आपको जो 5 दोहे थे मैंने आपको इसका व्याख्या कर दिया है। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।